असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बीच वहां से निकलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि कोलकाता पहुंच रहा हूं पराक्रम दिवस में हिस्सा लेने के लिए। 3:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच 9 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया। मनोज्ञा मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें विरासत को लेकर और अगर देखा जाए तो नेताजी को, चाहे वो पराक्रम दिवस की बात हो या फिर उन्होंने इस बात को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि देश नायक ही उनके लिए सबसे सही शब्द था और इसीलिए हमने इसका नाम देश नायक रखा। देखिए, सीधा वार था ये। इससे पहले उन्होंने जितनी बार भी वार किया है, इसमें कभी भी शब्दों पे कभी इन्होंने कोई हल्का नहीं रखा। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शब्द साफ कह दिया, जब परिवार से, परिजन से, बंगाल से ही बात नहीं की तो बंगाल के ही नायक का नाम महापराक्रम दिवस के नाम से क्यों मनाया जा रहा है। पहला वार ये। दूसरा वार ये कि जब बंगाल की बात हो रही है तो कोलकाता को एक राजधानी क्यों न बना दिया जाए। देश में 4 राजधानियों की बात कह दी। इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव के समय जब दिल्ली से लोग आते हैं तो उन्हें बंगाल के नेताओं की और बंगाल के मनीषियों की याद आती है, बाकी समय कहां चले जाते हैं। लेकिन अगर बंगाल में आकर नेताजी को याद किया जा रहा है, नेताजी की बातों को दोहराया जा रहा है, तो कम से कम नेताजी द्वारा बनाए गए प्लानिंग कमीशन को रद्द क्यों किया गया। ऐसे कई बड़े सवाल जो ममता बनर्जी ने किए, अपने ही अंदाज में किए, तल्ख अंदाज में। ये सवाल पहली बार नहीं है जो उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसमें राजनीति भी छुपी है। उन्होंने बखूबी पता है कि रास्तों पर चलकर वो फिर से एक बार लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को उजागर तो करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ उल्लास भी पैदा कर देंगी। ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर रही हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब वो सड़कों पर इस तरह से चली हैं। हालांकि पहला मौका है जब एक जगह से, यानी कि एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति तक आई हैं। ये अपने आप में संदेश है। ये पूरा जो वाकया हुआ आज, जो उन्होंने पूरा जो 10 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा रास्ता तय किया, नेताजी से शुरू हुआ और नेताजी पर ही खत्म हुआ है। बिल्कुल मनोज्ञा। और मनोज्ञा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जिस तरीके से उन्होंने जिन तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें राजधानी का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि किस तरीके से कौन नेताजी की विरासत के क्लोज है, ये सिर्फ एक बंगाली समझ सकता है। और इस बात का जिक्र भी ममता बनर्जी करती नजर आई, सीधे सीधे बीजेपी पर प्रहार। बिल्कुल, जातिवाद की बात कह लीजिए या बंगाल की बात कह लीजिए, उन्होंने हर बार ये कहा है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो बाहरी हैं। हालांकि इस पे सवाल कई उठे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले आती थी, जब वो कांग्रेस में थी, तो क्या वो बाहरी हो जाती थी, क्योंकि तब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्कालीन कांग्रेस के नेता हुआ करती थी। तो अगर भारत का ही कोई नागरिक भारत के ही किसी राज्य में आ रहा है, वो बाहरी कैसे है। हालांकि बंगाल की संवेदनाओं को, बंगाल की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाता है या उसे राजनीतिक अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाती है। ममता बनर्जी ने ये पहली बार इस तरह का निशाना नहीं साधा है, लेकिन उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। महत्वपूर्ण बातों में से एक कि जब नेताजी ने जो चीजें कही थी उन्हें ही नहीं माना जा रहा है, तो फिर नेताजी को याद करने का ये कैसा तरीका। सीधा वार नायक पर था, ये कहकर कि अगर देश का कोई नेता है जो इस तरह का है जिसे सबसे स्वीकृति नहीं है, तो वो नेता या बड़ा नेता या भारत का नायक कहलाने लायक नहीं है। ये सीधा वार था देश की सत्ता पर काबिज इस समय बीजेपी पर। लेकिन उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने कोई मौका नहीं छोड़ा है। आज हर जगह जहां जहां गई है, नेताजी भवन उनके जाने की बात नहीं थी, लेकिन ये उनका अंदाज है कि वो जब भी गई हैं हमेशा इसी तरह से चौंकाने वाले अंदाज में गई हैं। नेताजी भवन गई, प्रधानमंत्री को दोपहर में आना था, कल रात को ही फैसला हुआ था, सुबह वहां गई, माल्यार्पण किया और उसके बाद सीधा नेताजी की मूर्ति श्याम बाजार पर। दरअसल बात श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक की नहीं है, बात है कि इससे संदेश क्या दिया जा रहा है। रास्तों पर चलकर जनता की भीड़ और भीड़ से ही भीड़ आकर्षित करने का प्रयास, जनता में रहकर, जनता के बीच रहकर जनता को ही संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, मनोज्ञा रही है हमारे साथ। मनोज्ञा लेवाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।